Hi, investors. Welcome back to Investor Musings. Today, we're going to talk about a company which is doing really good in last few years. This is a very old company. कंपनी पिछले 127 सालों से बिजनेस में है, बट पिछले 5 से 10 सालों में एक बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस कंपनी में. सो द नेम ऑफ अ कंपनी इज क्यूरियस केस ऑफ अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड, a rising small cap and a turning story. Because if you see, as we go through the numbers of this company, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने रेवेन्यूज को ग्रो किया है. पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ आई है रेवेन्यूज में. एंड एट द सेम टाइम बहुत कुछ चेंज हो रहा है इस कंपनी के अंदर. हम ये वही कंपनी है जिसका बाम हम बहुत टाइम से जानते हैं, जिसके बारे में अमृतांजन बाम. बट पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा किया है और अब ये एफएमसीजी कंपनी बनती जा रही है. तो देयर इज ऑब्वियसली, एज वी से, द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. सो ऑब्वियसली एक चेंज हो रहा है इस कंपनी के अंदर और उसको ट्रैक करना बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए. Again, before we start and before we get into this, there is a disclaimer that I am not a SEBI registered advisor or a financial advisor. Any of my stock analysis videos are provided for education purpose only and do not constitute specific financial trading or investment advice. तो please, अगर आप कोई भी स्टॉक लेना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है. So moving forward, and let's talk about this company and what it is doing. So अमृतांजन, जिसको हम एक अमृतांजन बाम के नाम से जाना करते थे, और कुछ साल पहले मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था और तब मैंने देखा कि कंपनी में एक बहुत ड्रास्टिक और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होता जा रहा है. अमृतांजन आज की तारीख में सिर्फ एक बाम या फिर पेन रिलीफ की कंपनी नहीं रह गई है, बट देयर इज अ होल लॉट ऑफ प्रोडक्ट जो इन्होंने लॉन्च किए हैं. और अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड पे, ये इनकी वेबसाइट से लिए हुए कुछ स्नैपशॉट्स हैं. तो आप देखिए, ये आज भी पेन रिलीफ बाम्स बनाते हैं, बट एट द सेम टाइम इनका फर्दर पेनिट्रेशन हो रहा है बेवरेजेस में. ये सैनिटरी पैड्स में जा रहे हैं. ये एट द सेम टाइम जो बाम्स भी हैं उसके भी मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनकी तरफ से आ गए हैं. तो हम एनालाइज करेंगे इस कंपनी को और देखेंगे क्या क्या ये कंपनी है और क्या क्या ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में है और आज तक कितना ग्रो कर चुकी है कंपनी. तो अगर आप देखें 1893 में दिस कंपनी वाज स्टार्टेड, और इसको स्टार्ट किया था एक रिफॉर्मर, जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर, देशोधारका श्री नागेश्वर राव पंतुल्लू गारू ने. और वो अमृतांजन जो 1893 में स्टार्ट हुई थी, आज 118 साल पहले ये ब्रांड बनी थी और आज ये एक एफएमसीजी कंपनी बनती जा रही है. इनके 3 मेन एरियाज हैं जिसके बारे में मैनेजमेंट बात करता है एनुअल रिपोर्ट में. और प्लीज इन्वेस्टर्स, ये मेरा एक विद ऑल द वीडियोस आई डिस्कस दिस विद यू कि प्लीज जाइए, एनुअल रिपोर्ट पढ़िए किसी भी कंपनी की. अगर आप उसको एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, हम इन वीडियोस से यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको हेल्प कर पाएं कि कैसे आप किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं. एट द सेम टाइम आप ये समझ सकते हैं कि क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, कैसा वो सेक्टर कर रहा है. इनफैक्ट मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे हम एनालिसिस ऑफ अ कंपनी के करते हैं. सो इस कंपनी में मेजरली 3 एरियाज हैं और 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिनमें ये काम कर रहे हैं. वन इज अ पेन मैनेजमेंट, द अदर वन इज कंजेशन मैनेजमेंट, थर्ड इज हाइजीन प्रोडक्ट्स, विच ऑल्सो इंक्लूड्स टू एन एक्सटेंट बेवरेजेस का पोर्टफोलियो जो इनका है. तो अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, और ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम अ कंपनी वेबसाइट आई हैव टेकन दिस इंफॉर्मेशन. तो अगर आप इस कंपनी की ग्रोथ देखेंगे, सो जैन 2008 के बाद से मैं आपको ग्रोथ दिखा रहा हूं यहाँ पे. तो अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, लेट मी यूज अ मार्कर हियर, तो आप देखिए कंपनी यहाँ से यहाँ तक इस फेज में एक कंपनी अपना पाम रिलीफ बाम बनाया करती थी और एक पर्टिकुलर ग्रोथ आ रही थी इस स्टॉक में. बट बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ 2014 से, विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि लास्ट 6 साल में इस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत वाइडन किया है और बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर ली हैं. ये सब इसी के प्रोडक्ट हैं जो मैं नीचे आपको ये स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं अराउंड फ्रूटनिक इलेक्ट्रो प्लस या फिर रिलीफ कफ सिरप विच दे हैव लॉन्च्ड. सो 2014 से इस कंपनी में एक ग्रोथ आई बहुत स्ट्रांग, और फिर वो थोड़े टाइम के लिए एक पर्टिकुलर स्टेडी ग्रोथ चलती रही. और उसके बाद ये ऑब्वियसली ये जो डाउन टर्न आप देख रहे हैं, दिस इज मोर फ्रॉम द कोविड, जो पिछले साल हमने देखा. बट उसके बाद अगेन ये ड्रास्टिक इंक्रीज पे है कंपनी. सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंट टाइम जोन्स हैं और टाइम होराइजन्स हैं. Jan 2008 से 2014 it was a traditional palm relief, it was pain relief company, और the products were majorly into pain relief. और उसके बाद से इन्होंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को वाइडन किया और काफी डाइवर्स कर दिया, जिसकी वजह से एक ड्रास्टिक ग्रोथ आ रही है इस कंपनी में जो आप देख पा रहे हैं इस पे.
लेट मी मूव अहेड एंड लेट मी टॉक अबाउट कि कैसे फाइनेंशियल्स दिखते हैं। अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें इस कंपनी के, तो आपको आपको ये देखना चाहिए कि जो सेल्स है इस कंपनी की कैसे ग्रो की है। 2010 से अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ माइनस में भी रही, 15 आई, 29 आई, फिर नेगेटिव चली गई, फिर 2% चली गई। बट 2014 के बाद जहां से ये ड्रास्टिक चेंज शुरू हुआ, 2014 में आप चाहे चेक करें, 16 17, कंपनी ने एक स्टेडी वे में ग्रो किया। 2018 में जरूर थोड़ा सा डाउन टर्न आया था सेल्स में। इट वाज नॉट अ डाउन टर्न एज सच, बट उतनी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाई थी कंपनी जितना जितना वो ट्रेडिशनली करती आ रही थी 2014 के बाद से। एंड स्टिल अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप इसका लास्ट 10 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो अराउंड 10% है, और इनफैक्ट हायर देन 10% है। और अगर आप इसका लास्ट 5 से 6 साल का देखेंगे तो वहां पे इवन हायर सेल्स ग्रोथ आपको दिखेगा। When we talk about the operating profit margin, still working on, it remains somewhere between 10 से 20 के बीच में रहता है। इनफैक्ट राइट नाउ 22% है, बट नॉर्मली जो हम इस कंपनी में देखते आ रहे हैं वो हमेशा 15 के आसपास वेरी होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के लिए। पैट भी अगर आप देखेंगे, पैट इंप्रूव हो रहा है कंपनी का ओवर द पीरियड। ईपीएस इंप्रूव हो रही है कंपनी की, विच वी हैव टॉक्ड अबाउट, एंड ऑब्वियसली इट गिव्स अ decent dividend to the shareholders. If I take it further, and if we further get into the one particular aspect जो मुझे बहुत पसंद है when we talk about some company, वो है ROC। सो अगर आप ROC देखें इस कंपनी की तो ड्रास्टिक ट्रिमेंडस ROC है इस कंपनी की। FMCG में अब कंपनी ने इनरोड्स कर लिया है, और स्टिल दी ROC फॉर द कंपनी इज अबव 20%, जो कि बहुत अच्छा फैक्टर होता है। और मुझे सीरियसली पसंद आता है कि अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी कंपनी का अबव 20% है। डेटर डेज अगर आप देखें तो रिड्यूस होते जा रहे हैं कंपनी के, जो एक बहुत अच्छा साइन है। दैट मीन्स ऑपरेशनली कंपनी बहुत इंप्रूव हो रही है, और फाइनेंसेस ऑफ दिस कंपनी आर इंप्रूविंग ओवर द पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर अगर आप देखें अगेन 6.81 इसका इन्वेंट्री टर्नओवर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज अबाउट द प्रमोटर होल्डिंग। सो इफ यू सी द प्रमोटर होल्डिंग, दैट हैज बीन सेम, दैट हैज बीन स्टेबल, which is around 50% होल्डिंग इसमें प्रमोटर की है, which tells us about the skin in the game of a promoter. FIs, DIs, there is a certain interest which FIs have shown in this 1 से 2%। ये normally vary करता है, 1 से 4% के बीच में इसमें FI होल्डिंग रहती है। और DI है इसकी होल्डिंग 7-8% के आसपास इस कंपनी में हमेशा मेंटेन हुई है। सो ये लास्ट कुछ क्वार्टर्स का डेटा है जो आप देख रहे हैं राइट नाउ। And then the public holding is around 40% in the company. The best or the most important और एक particular aspect जो हम सभी को देखना चाहिए जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, वो प्रमोटर होल्डिंग है। और अगर आप प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की देखेंगे तो वो अराउंड 50% है, और वो हमेशा से स्टेबल रही है। इनफैक्ट अगर आप इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है कंपनी के स्पेसिफिकली ऑन हाउ द कंपनी इज हाउ द कंपनी मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो एक पर्टिकुलर फोकस आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा, जहां पे भी मैनेजमेंट ने कुछ बताया है कंपनी के बारे में। तो आप हमेशा देखेंगे क्वालिटी हैज बीन द एसेंशियल, वन ऑफ द एसेंशियल फॉर दिस कंपनी। नाउ टॉकिंग अबाउट द एमडीज लेटर, सो देयर आर फ्यू एस्पेक्ट्स, और ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट हम एक वीडियो करेंगे किसी दिन जिसमें हम बात करेंगे कि जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत हैवी अपने आप में डॉक्यूमेंट है, आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमडीज लेटर, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें एमडी बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये भी बताते हैं कि क्या वो सेक्टर में ग्रोथ देख रहे हैं, किस तरह का सेक्टर, क्या क्या प्रोडक्ट्स वो लाना चाह रहे हैं, और कहाँ पे क्या उनके ग्रोथ ड्राइवर्स रहने वाले हैं। सो एमडीज लेटर और चेयरमैन लेटर एट द सेम टाइम अलॉन्ग विद दैट, अगर आप मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जिसको हम एमडीए बोलते हैं, वो पढ़ें तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी कंपनी के बारे में कि उनके क्या प्लान्स हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर आप एमडी का लेटर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें की है एमडीज लेटर, एंड ये 2020 की उनकी एनुअल रिपोर्ट से है। द वुमेन्स हाइजीन कैटेगरी इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग कंसिडरिंग इंडियन वुमेन यूजेस 1/5 ऑफ द पैड्स ऑफ चाइनीज काउंटर पार्ट्स। दैट मीन्स आज भी जो इंडियन वुमेन है वो 1/5 ऑफ द पैड्स आर कमिंग फ्रॉम चाइनीज काउंटर पार्ट्स। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन द मार्केट, जिसको कि इजिली ये कंपनी कैप्चर करना चाहती है। दिस इज व्हाई वी आर वर्किंग ऑन लॉन्चिंग एन ऐप अराउंड द Comfy brand. Now Comfy is the brand of sanitary pads which they have launched. Now they want to come up with the application, so they want to reach directly to the consumer, where they can launch an application which would help women track her periods, read about menstrual and feminine health, and even order Comfy range of sanitary napkin and related products from comfort of her home. So basically the idea of this app is to directly reach out to the consumer. So ये इस particular ऐप का आइडिया है।
Keeping in line with the strategies mentioned in past letters, there is a plan which they have launched, which is M5K. M5K का मतलब ये है, what they are targeting is they are targeting to appoint 5,000 distributors. Currently अगर आप देखेंगे तो last year, that means 2020 वाला जो year रहा है, उसमें भी इन्होंने 974 नए distributors और सब distributors बनाए हैं, और इनका नंबर अभी 3953 से 4510 हुआ है. इनफैक्ट in 2021 I think they have already achieved, or they are very near to achieving this 5,000 distributor number which they are looking forward to. और क्या वो करना चाह रहे हैं, और विजन टू ग्रो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू रीजन्स इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न. सो दिस इज द कंपनी यूज्ड टू हैव इनिशियल प्लांट इन साउथ, तो इनका साउथ में बहुत अच्छा पकड़ है, बट अब ये वेस्ट और नॉर्थ को फोकस कर रहे हैं. और इनफैक्ट आप देखेंगे आगे रेवेन्यू ब्रेकअप जहां हम जाएंगे वहां हम देखेंगे कि कितना तेजी से ये ग्रो कर रहे हैं इन दो रीजन्स में. वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन डिजिटाइजेशन. दे आर दिस इज वन ऑफ द रीजन विच ड्राइव्स अस. वन इज ऑब्वियसली द डाइवर्सिटी इन द पोर्टफोलियो विच दे आर ब्रिंगिंग इन. सेकंड थिंग कि ये डिजिटाइज जो कर रहे हैं, और डिजिटाइजेशन पे इनका बहुत फोकस है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, बाय बिल्डिंग ऑन द सेल्स फोर्स ऑटोमेशन. सो दे आर यूजिंग सेल्स फोर्स फॉर द ऑटोमेशन ऑफ सेल्स. एट द सेम टाइम दे आर बिल्डिंग डैशबोर्ड जहां से इनको रियल टाइम डेटा मिल सके और ये समझ सकें कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है. इनफैक्ट हमारी रेकनिंग ये है कि गोइंग फॉरवर्ड what we are seeing is that the more the company invests in the digitization of the supply chain or on the sales side, the more value it will create for the customer, and at the end of the day it will create a value for the investors. Our products are available currently online, तो online sales इन्होंने शुरू कर दिया, और इनफैक्ट ये यहाँ ग्रो कर रहे हैं. अभी हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में देखेंगे कितना ग्रोथ आया है इनकी ऑनलाइन सेल्स में. सो ऑनलाइन ये सेल कर रहे हैं Amazon पे, फार्मेसी पे, नेटमेट पे, अपोलो पे, एंड कंज्यूमर साइट्स. So this is another factor which they are moving. They still are there in a traditional way of selling, but at the same time they are also adopting to the new change. So as we say, go where the puck is going, right? So when the consumers are today ordering online, so they have moved to that particular channel also. We continue to be a free cash flow generating business. Now this is a very important and a very good aspect which the management highlights, that they are generating a free cash flows. अगर आप देखेंगे तो nearly debt free company है अभी, और deploying prudent capital allocation method that result in cash reserves in excess of 100 crore and no debt. That's what this company, and that's why we see this company as becoming another gem in the FMCG segment. And in fact अगर आप देखेंगे तो कंपनी पूरी तरीके से FMCG की तरफ मूव कर रही है. अपने जो एक इसका जो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था जो कि स्पेशली पेन रिलीफ में था, वहां से मूव करके कंपनी एफएमसीजी की तरफ जा रही है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर आप मैनेजमेंट एमडीज लेटर में पढ़ना चाहें तो 2020 की जो एनुअल रिपोर्ट है, वो 2021 आई नहीं है एनुअल रिपोर्ट इनकी, और हम इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड हम वीडियोस करेंगे कि कैसे रिजल्ट्स रहे इस कंपनी के, और इसको ट्रैक करेंगे ओवर द पीरियड. बट ये 2020 से है. सो अगर 2020 में आप देखें इन्होंने एनुअल रिपोर्ट में क्या कहा है, अगर आप जीटी देखें इनका जनरल ट्रेड में अगेन 88.1% आया करता है 2018-19 में. 2019-20 में 86.9% है. Then we have MT, online, CSD, barter and export. We'll talk about what they are and how much they are doing from there. हमें एक और चीज समझनी होगी कि 2020 में मार्च में COVID had impacted the supply chains as well as the sales teams of the companies. Still, company has shown growth. अगर आप देखें तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में ये क्लियरली बताया गया है कि एफएमसीजी इंडस्ट्री इज वैल्यूड अराउंड 4.4 लाख करोड़ एंड इट्स ग्रोइंग एट अराउंड 7%. द सेल्स ग्रोथ मोमेंटम हैज कंटिन्यूड इन अ मॉडर्न ट्रेड. सो एमटी इज अ सेगमेंट व्हिच इज अ मॉडर्न ट्रेड, और वहां पे मोमेंटम बहुत फास्ट है ग्रो करने का, और 18.5% का ग्रोथ आया 2019-20 में. इनफैक्ट अगर इनका लास्ट 5 इयर्स का मैं देख रहा था, इट वाज अराउंड 26.1. आप एक बार पढ़िएगा एनुअल रिपोर्ट में, बट अगर मुझे ठीक से याद है 26.1% की CAGR से ग्रो कर रहा है इनका मॉडर्न ट्रेड सेगमेंट. सो वेयर अगेन which is a very good news. So not only they are catering to a general trade, they are also moving to a modern trade when it comes to the channel performances. Our products are currently available in leading e-commerce, as I was talking about, the Amazon पे, Big Basket पे, Netmate पे इनके products available हैं, और वो उनका online जो sales है वो दर्शाता है. एट द सेम टाइम ये एक और चीज कर रहे हैं जो हमें यहाँ समझना होगा. ये धीरे धीरे
ये जो ऑनलाइन सेल्स वाला सेगमेंट है इसको और बढ़ाते जा रहे हैं। सो ऑनलाइन सेल्स अगेन अमेजोन नेटमेट पे जितना सेल होता है ये ऑनलाइन प्लस इनके एमटी सेगमेंट में आता है, और दोनों ही सेगमेंट्स ये बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने कुछ गाइडेंस भी दी है दैट हाउ मच दे वांट टू डू। आई थिंक दिस 0.2-0.3% नंबर दे वांट टू इंक्रीज इट टू 1.3-1.4 इन अ वेरी नेक्स्ट ईयर, एंड गोइंग फॉरवर्ड इनका इनका प्लान है कि इसको और तेजी से बढ़ाया जाए। कैटेगरी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो अभी भी हेड से हाईएस्ट आता है, बट एट द सेम टाइम बॉडी कंजेशन, विमेंस हाइजीन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और इंक्रीज करता जा रहा है इनका जितना उस कैटेगरी से रेवेन्यू आता है। अगर आप देखें तो लेट्स टॉक अबाउट इनके प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बेवरेजेस में इनका एक इलेक्ट्रो प्लस करके एक प्रोडक्ट है जो आप देख रहे हैं। आई ट्राइड पुटिंग अ पिक्चर हियर अगेन फ्रॉम देयर वेबसाइट्स व्हिच हैज बीन टेकन। द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली 19% ऑफ द एफएमसीजी बिजनेस। तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जिसमें इन्होंने इनरोड किया है। इलेक्ट्रो प्लस काफी पसंद किया जा रहा है। इनफैक्ट इनका जो एप्पल वाला फ्लेवर है उसका ग्रोथ बहुत ट्रिमेंडस है। सो दैट शोज कि बेवरेज में भी इन्होंने इनरोड किया है और वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है इनका सेगमेंट। इनफैक्ट द नेम ऑफ द ब्रांड विच दे यूज फॉर बेवरेज इज फ्रूटनिक। Women's hygiene, now this is a place where they are banking really heavily. So women's hygiene में इनकी comfy नाम से brand है। Comfy sale has grown manifold and has achieved 2% volume market share with a growth of 35%. Now 2% volume market share they have already captured, and that is one segment where even our reckoning is that if they are able to grow, because there is a huge potential in this particular segment, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी कंफी जो है इसमें ग्रो किया है और आगे भी करता रहेगा। तो बेसिस दैट एक्सपेक्टेशन है कि इनके रेवेन्यूज और तेजी से बढ़ेंगे, बिकॉज नॉट ओनली इन द पेन रिलीफ, नाउ दे आर मूविंग मोर इनटू द hygiene sector as well as the beverages. Considering the potential offered by the category, Amrutanjan has launched 2 more new variants, Comfy Excellent and Comfy Ultra, during the year. लास्ट ईयर में इन्होंने 2 नए ब्रांड भी लॉन्च किए हैं क्योंकि बहुत तेजी से इस सेगमेंट में ये इनरोड्स कर रहे हैं। कंजेशन मैनेजमेंट में इन्होंने सिरप लॉन्च किया है, एट द सेम टाइम कोल्ड रब है, नेजल इनहेलर है। सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनका कंजेशन मैनेजमेंट है। अगेन कंपनी बहुत अच्छा करती आ रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी, और गोइंग फॉरवर्ड भी उम्मीद है कि ये कंपनी का मार्केट शेयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में फर्दर इंक्रीज होता जाए। अगर आप देखें, मुझे बहुत अच्छी चीज जो लगी इसकी एनुअल रिपोर्ट में जब मैं पढ़ रहा था, OTC gross margins are around 60%. Now that tells the whole story, right? क्यों ये फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है अगर आप इस कंपनी को देखें, क्योंकि OTC ग्रॉस मार्जिन अगर आपका 60% के आसपास रहता है तो इजीली यू कैन जनरेट अ टन्स ऑफ फ्री कैश फ्लोज, जो आपको इस कंपनी में होता हुआ दिख रहा है। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं आगे बात करूं तो ग्रोथ ड्राइवर्स, नाउ वी विल नॉट ओनली स्टॉप हियर, वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि आगे चल के कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में कंपनी ने स्पेशली बात किया है कि वो क्या करना चाहते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो इनका एक्सपेंशन ऑफ पेन बिजनेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न जोन इज वन ऑफ द ग्रोथ ड्राइवर, क्योंकि साउथ में कंपनी का बहुत अच्छा करंटली होल्ड है और वहां पे बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है, बट नॉर्थ और वेस्ट जोन में नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ इस कंपनी की आएगी। इनफैक्ट यही मैटर करेगा कितना अच्छे से ये ग्रो कर पाते हैं इन दोनों जोन्स में। जो इनका M5K प्लान है विच इज अराउंड क्रिएटिंग 5000 डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर, वो इसमें काफी मोमेंटम देगा इस इनके प्लान को एक्सपेंशन के वेस्टर्न और नॉर्दर्न जोन में। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द एक्जिस्टिंग मार्केट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और कंपनी बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और अलग अलग सेगमेंट्स में कर रही है, पेन रिलीफ में, बेवरेजेस में, एट द सेम टाइम हाइजीन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर माना जाता है। FMCG में हमने जितनी भी कंपनीज देखी हैं, चाहे वो ब्रिटानिया हो चाहे वो नेस्ले हो, प्रोडक्ट लॉन्चेस आपके रेगुलर होने चाहिए और अच्छे कैटेगरीज में आपके प्रोडक्ट लॉन्चेस होने चाहिए जो मार्केट ग्रो कर रहे हैं। सो दैट वे हमें लगता है कि ये कंपनी गोइंग फॉरवर्ड भी शायद अच्छा ग्रो करे। कंटिन्यू इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन रीच अक्रॉस टाउन क्लास विद स्पेसिफिक माइलस्टोन्स फॉर स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट केमिस्ट होलसेल। तो ऑब्वियसली ये चैनल्स बन रहे हैं जिनके थ्रू ये सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट। स्केलिंग अप ऑफ न्यू कैटेगरीज लॉन्च इन पास्ट 3-5 ईयर्स। ऑब्वियसली जैसे जैसे ये नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इनकी कैटेगरीज में स्केलिंग होती चली जाएगी। और फोकस ऑन मेंटेनिंग द ग्रॉस मार्जिन। नाउ ग्रॉस मार्जिन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस कंपनी कि इनका बहुत क्लियर फोकस है ऑन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स आल्सो। ROCE 20% के ऊपर रखते हैं, ग्रॉस मार्जिन 60% के आसपास हमें रखना है, फ्री कैश फ्लोज जनरेट करना है 100 करोड़ से प्लस। तो ये एक स्टेडी ग्रोथ देता है किसी भी कंपनी को, और ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स में है कंपनी, तो वो एक अच्छी चीज है। ये डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट नहीं है। अगर कल को मुझे लगता है कि
कोविड हो गया या कोई और ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट हुआ, तो कंज्यूमर के हाथ में होता है डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट कि वो यूज करे या ना करे, या बाय करे या ना करे. बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग which is used day in and day out, then you can't say no to that, and that becomes one of the growth driver for a company. Investing in brands and positive consumer experience, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही है कंपनी, डिजिटाइजेशन कर रही है, सेल्स फोर्स यूज करने लगी है. सो वो फैक्टर्स हमें बताते हैं कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है अपने रीच बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर को, और डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए. बिल्डिंग ऑन सेकुलर ट्रेंड्स विच आर ड्राइविंग द वुमेन्स हाइजीन. सो ये सिर्फ इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमने सैनिटरी पैड बना दिया इस पर्टिकुलर डोमेन में और वी हैव वन प्रोडक्ट. ये फर्दर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते जा रहे हैं हर सेगमेंट. सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना होगा कंपनी कैसा करेगी और कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाती है पूरे प्लान्स को. बट अगर आप आज सोचें कि कंपनी के जो प्लान्स हैं और जो जैसा इनका पास्ट रहा है, जितना ये क्वालिटी फोकस्ड एज अ कंपनी रहे हैं, और जैसे ये ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल पेन रिलीफ balm to products which are into multiple segments like a beverage, like a hygiene. I think there is a huge potential which the company has. But again, this is not advice. This is more from the education purpose, that how to understand what the company is planning to do, how they are doing, how this particular industry works. That's what we are focusing on. So again, we will track this company as we go forward. We will track their results. We will track, in fact, their 2021 annual report would be out in a while, so we'll also conduct one session on that. प्लीज अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स. अगेन अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और अ फाइनेंशियल एडवाइजर. Any of my stock analysis videos are provided for education purpose only and do not constitute specific financial trading or investment advice. Please अपने financial advisor को consult करें और SEBI registered advisors को consult करें before you buy any stock. तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके इन्वेस्टिंग जो आपकी जर्नी है उसमें. थैंक यू सो मच. हम बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आएंगे एक और स्मॉल कैप पे. मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू वांट कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के पे आप पे एक वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें कंपनी का नाम लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि हम उस कंपनी का वीडियो बनाएं. थैंक यू सो मच.